बिहार के मधुबनी जिले का एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। यहीं रहता था गोपाल, 35 साल का शांत स्वभाव का किसान। खेत उसका छोटा था और आमदनी बस गुजारा लायक होती थी। एक दिन गांव के किसान भवन में कृषि विभाग की मीटिंग हुई। अधिकारी ने कहा, मखाना बिहार की शान है। इसकी कीमत अच्छी है और खेती भी लाभदायक। अगर आप सब चाहें तो हम आपको इसकी वैज्ञानिक खेती सिखाएंगे। गोपाल के मन में एक नई उम्मीद जगी। वह घर जाकर सोचने लगा, एक फसल से मेरी हालत नहीं सुधरेगी, शायद मखाना मेरी जिंदगी बदल दे। यही सोचकर उसने तय किया कि वह मखाना की खेती सीखेगा। मखाना खेत में नहीं, तालाब या कम पानी वाले गड्ढे में उगता है। गोपाल के पास तालाब तो नहीं था, लेकिन उसके गांव के बाहर एक पुराना, आधा सूखा तालाब था, जिसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। गोपाल ने पंचायत से बात की, तालाब को 3 साल के लिए लीज पर लिया और सफाई शुरू की। तालाब की गाद निकाली गई, पानी का लेवल संतुलित किया गया, आसपास की झाड़ियों को हटाया गया, किनारों को मजबूत किया गया। पूरा काम 20 दिन चला। थका देने वाला काम था, लेकिन गोपाल हर शाम तालाब के किनारे खड़ा होकर सोचता, यहीं से मेरी किस्मत बदलेगी। अब आया असली काम, मखाना का बीज डालना। मखाना के बीज छोटे, काले और बेहद कठोर होते हैं। इन्हें पानी में बोया जाता है। गोपाल कृषि वैज्ञानिक से सीख चुका था कि फागुन, चैत्र, फरवरी, मार्च सबसे अच्छा समय। 8-10 किलो बीज प्रति एकड़। पानी की गहराई 3-4 फीट। गोपाल ने बीज को हवा में छिड़कने जैसा बिखेरा। शुरू में कुछ दिन कुछ नहीं दिखा। गोपाल की चिंता बढ़ने लगी। लेकिन 10-12 दिन बाद तालाब की सतह पर छोटे छोटे हरे पत्ते तैरने लगे। गोपाल खुशी से भर गया। ये मेरे मखाने के बच्चे हैं। हर दिन पत्तियों की संख्या बढ़ती गई। तालाब हरा होने लगा। मखाना की खेती आसान नहीं होती। पानी में खड़े होकर काम करना पड़ता है। पानी में जलीय घास उगाती है। गोपाल ने लंबे डंडे वाला कटर लिया और सफाई की। कई तरह के छोटे कीड़े पत्तों को काटते हैं। वैज्ञानिक की सलाह से जैविक दवा छिड़की गई। बरसात के कारण पानी कभी ज्यादा होता, कभी कम। गोपाल ने बांध बनाकर पानी को नियंत्रित किया। तालाब पूरा का पूरा बड़े गोल पत्तों से भर गया। नीचे पानी में फल बन रहे थे, कठोर, कांटेदार खोल वाले मखाना फल। अब आया सबसे कठिन चरण, मखाना की कटाई। जुलाई-अगस्त का समय था। तालाब में नीचे गोते लगाकर किसान कांटेदार फलों को निकालते हैं। गोपाल ने भी मजदूर बुलाए। मजदूर पानी में उतरते, गोते मारते और नीचे से कांटेदार, कठोर फल निकालते। कई बार शरीर कट जाता, कई बार पैर में कीचड़ फंस जाती। लेकिन दिन भर मेहनत के बाद कच्चा मखाना, जिसे थोथा कहते हैं, निकाल लिया गया। ये थोथा मखाने के ढेर गोपाल के घर तक पहुंचाए गए। अब शुरू हुआ दूसरा चरण, धूप में सुखाना। कच्चे फलों को रोड बांस की चटाई पर फैलाया जाता है। 3-4 दिन तक धूप लगती है। बीच बीच में उलटते पलटते रहना पड़ता है। सूखने के बाद कांटेदार फल थोड़े हल्के और भूरे हो जाते हैं। गोपाल सोचता, यात्रा लंबी है, अभी तो शुरुआत है। अब बारी थी इन सूखे फलों को कोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट यानी फैक्ट्री में भेजने की। गोपाल अपने गांव के पास की एक छोटी मखाना प्रोसेसिंग फैक्ट्री में पहुंचा। फैक्ट्री का मालिक राम कुमार खुश होकर बोला, गोपाल जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया है।
अब देखिए आपका मखाना कैसे सफेद मोती बनता है। और यहीं से शुरू हुआ फैक्ट्री का चमत्कारी सफर। फैक्ट्री में मखाने कोड़ोट बड़ी बड़ी लोहे की कड़ाहियों में गरम रेत के साथ भुना जाता है। तापमान 250-300 सी तक पहुंचता है। ये प्रक्रिया बेहद अहम होती है क्योंकि अगर ज्यादा गर्म हुआ फट जाएगा, कम गर्म हुआ पॉप नहीं होगा। गोपाल हैरानी से देख रहा था। कर्मचारी कड़ाही को चलाते रहे जब तक कि फल अच्छी तरह गर्म न हो गए। अब आया सबसे रोमांचक हिस्सा। भुने हुए फलों कोड़ोट लकड़ी के हथौड़े से पत्थर पर हल्के हल्के मारा जाता है और टपट टप की आवाज के साथ काले दाने फटकर सफेद गोल मखाने बन जाते हैं। गोपाल ने पहली बार देखा और दंग रह गया। कर्मचारी बोला, भाई साहब, यही असली मखाना है। इसे हम पॉप्ड मखाना कहते हैं। सफेद, मुलायम, हल्के और बिल्कुल गोल। अब पॉप्ड मखाने की ग्रेडिंग शुरू होती है। एक छोटा दाना, 2 मध्यम दाना, 3 बड़ा दाना, सबसे महंगा। इसके बाद धूल हटाई जाती है, टूटे दाने अलग किए जाते हैं, मशीनों से पैकेट भरे जाते हैं। अंत में शानदार पैकेट तैयार हो जाते हैं। गोपाल के चेहरे पर गर्व था। फैक्ट्री मालिक ने कहा, गोपाल जी, आपकी यह खेप बहुत अच्छी है। मैं आपको बाजार की पूरी कीमत दूंगा। जब गोपाल ने अपनी पहली कमाई हाथ में ली तो उसकी आंखें भर आईं। वह सोच रहा था, आज मेरे मखाने ने मेरी किस्मत सच में बदल दी। वह घर गया, परिवार को मिठाई खिलाई और पूरे गांव को अपनी सफलता की कहानी सुनाई। गोपाल की सफलता देखकर गांव के कई किसान मखाने की खेती करने लगे। तालाबों की मरम्मत होने लगी। फैक्ट्री में रोजगार बढ़ा। महिलाएं भी पैकिंग के काम से जुड़ गईं। मखाना गांव, किसान और बाजार, तीनों की जिंदगी बदलने लगा। गोपाल खुश था कि उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी। और इस तरह मखाने का बीज, तालाब, खेती, कटाई, फैक्ट्री, सफेद मोती बनने का पूरा सफर